हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार ई वेव प्लस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चीन द्वारा अमेरिका पर वाणिज्य दूतावास को बंद करने हेतु जवाबी कार्रवाई के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि चीन ने सिंचुआन प्रांत के चेंगदू में स्थित वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। ये चेंगदू में जो स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है उसके अंतर्गत चीन में तिब्बत समेत कई प्रांतों के कामकाज को देखने का कार्य किया जाता था। माना जा रहा है कि तिब्बत को लेकर अमेरिकी कदम को देखते हुए चीन ने यह कदम उठाया है। हालांकि बीजिंग ने अमेरिका और चीन के रिश्तों में आए तनाव के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया और मांग की कि अमेरिका तत्काल ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने के आदेश को वापस ले। इससे पहले 2 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन का ह्यूस्टन स्थित जो वाणिज्य दूतावास है वो जासूसी का गढ़ बन गया है। उन्होंने कहा, चीन ने हमारी बौद्धिक संपदा चुराई है और ट्रेड सीक्रेट चुराए हैं, जिसकी वजह से लाखों अमेरिकी नागरिकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इस सब को देखते हुए अमेरिका द्वारा चीन को ह्यूस्टन में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को 72 घंटे में बंद करने का आदेश दिया गया था, जिससे क्या होता है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाला है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के खिलाफ जो एक नया कदम उठाया गया है, इसको लेकर के चीन ने बुधवार को निंदा की। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग विन है। इन्होंने कहा कि चीन अमेरिका से अपने गलत फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता है या चीन निश्चित रूप से उचित और आवश्यक प्रतिक्रिया देगा। यह अमेरिका की ओर से एक तरफा राजनीतिक रूप से उकसाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। देखिए, कहानी कुछ ऐसा है कि चीन और अमेरिका एक बड़े कूटनीतिक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने एक बयान में कहा कि दूतावास बंद करने का उद्देश्य अमेरिका की बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी सूचना की सुरक्षा करना है। उन्होंने वियना संधि को भी रेखांकित किया, जिसके तहत राष्ट्रों का दायित्व है कि मेजबान देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। चीन का जो वाणिज्यिक दूतावास है वो अमेरिका में कुल 5 दूतावास है, जिसमें से एक ह्यूस्टन में है, और अमेरिका का चीन में कुल 6 दूतावास है, जिसमें से एक को चीन ने बंद करने का आदेश जारी किया है। यदि हम अमेरिका और चीन के संबंधों की शुरुआत की चर्चा करें तो चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों की शुरुआत 1970 में होती है। इसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इसमें अमेरिका की टेबल टेनिस टीम चीन भेजी गई थी ताकि रिश्ता गहरा हो सके। इसके बाद 1972 में राष्ट्रपति निक्सन चीन की 8 दिनों की यात्रा पर जाते हैं। ठीक इसके 7 साल बाद दोनों देशों के बीच पूरी तरह से कूटनीतिक संबंध स्थापित हो जाती है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 636 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक समझौता चीन के साथ किया, जो कि कहीं न कहीं पूरी तरह से चीन के पक्ष में झुका हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका और चीन में न्यू कोल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करके पलटवार किया है। अमेरिका में चीन के 6 वाणिज्य दूतावासों में से एक को बंद करने से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच न केवल कोरोना वायरस को लेकर के बल्कि व्यापार, मानवाधिकार, हांगकांग का मुद्दा, दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर भी तनाव चल रहा है। उससे पहले भी हमने देखा था
कि चीनी अधिकारियों, छात्रों और शोधकर्ताओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगा करके ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में चीनी नागरिकों की मौजूदगी कम करने की कोशिश की। और कोरोना वायरस को लेकर के तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार चीन वायरस कहा है और यह आरोप लगाया है कि यह एक चीनी प्रयोगशाला में उत्पन्न हुआ था। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन अपना व्यवहार नहीं बदलता है तो और दूतावासों को बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो और अंत में जो अब बीजिंग के प्रति अमेरिका का नया दृष्टिकोण होगा उसे डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई नाम दिया गया है, जिसमें कि बीजिंग के प्रति नया अमेरिकी दृष्टिकोण होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को घोषणा की कि चीन को खुश करने की उम्र अब खत्म हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर से कुछ समझ आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।